तुम हो, दया के हो सागर, दया निधि तुम हो, दया के हो सागर, दया मुझ पे कर दो, दया डमरू वाले, दया निधि। जब भी दरबार में आता था तो हमारे बड़े भैया उठकर मुझे गले से लगा लिए करते थे, लेकिन आज इतना खामोश और निराश क्यों बैठे हैं? मैं भैया से इसके बारे में आज पूछूंगा। भैया भैया कैसा भाई, किसका भाई? ये क्या कह रहे हो भैया? आप तो मेरे बड़े भाई, मेरे पिता के समान हैं। कैसा भाई, किसका भाई और कौन भैया? हरामजादा तो भाई है रे कि कसाई है? हरामजादा भाई है कसाई है? और मेरे बड़के भैया खता क्या हमारी, मेरे बड़के भैया खता क्या हमारी, कड़ी मेरे ऊपर नजर क्यों तुम्हारी, मेरी गलती भैया मुझे तो बताओ, मेरी गलती भैया मुझे तो बताओ, कड़ी मेरे ऊपर नजर क्यों तुम्हारी, भैया क्या गुनाह किया है आपके साथ? भैया का नाम भूल जाओ, अगर अपनी गलती पूछ रहा है तो सुन। नहीं भैया। हरे कुंवर सिंह निकला तो गद्दार पाची, कुंवर सिंह निकला तो गद्दार पाची, और किया साथ मेरे बड़ा घात। अखल चाहता तू चल ऐसा करेगा, अगर चाहता तू चल ऐसा करेगा, और तुझे पाले पड़े जहन्नम। भैया भैया मैंने आपके साथ कौन सा गद्दारी किया है जो मुझ पर इल्जाम ऐसा मालूम होगा? कमला चंडाल के बाहों में बाहें डालकर वश्य का नहीं भैया, तो बस खबरदार भैया जुबान रोक लो, बस खबरदार, भैया जुबान रोक लो, झूठा इल्जाम मुझे पर लगाओ नहीं, माता बेटे का रिश्ता जब सदा लाछता दाग मुझ पर लगाओ नहीं। भैया आप तो जानते हैं कि मेरी भाभी माँ मेरी माँ से पढ़कर है,
वो तो मैं समझ रहा हूं तुम्हारी भाभी माँ तुम्हारी माँ है। हाँ भैया। तो देखने में मार बेटा है तू, देखने में मार बेटा है तू, लेकिन अंदर से डोला रंगीले बने फिर सारा मुझे अभी ये मालूम हुआ, लेकिन एक दूसरे के छबीले बने। आपका ये सोचना गलत है भैया। तो के बहकावे में दूसरे के किसी आके बहकावे, दूसरे के किसी छोटे भाई पे ये जुर्म ढाते हो तुम, झूठा इल्जाम में फंस करके मुझे बोलो भैया जी क्या चीज पाते हो। भैया भैया मैं मर जाऊंगा भैया। क्वेश्चन, इस आसाम शहर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रह गया, भैया कोई जगह नहीं है कि तो अपना एक पांव तिल भर के लोक पर रख दे। नहीं भैया, मैं आपका चरणों का सेवक हूँ, मैं तो आपका सेवा करूंगा जिंदगी भर, लेकिन मुझे यहाँ से मन निकालिए भैया। अरे उसका दर पे हयात शर्म हो गया, इस कदर पे हयात शर्म हो गया। अरे पैदा होते कमीने नहीं मर गया, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रह गया। नहीं भैया, मेरा ये रात छोड़कर इसी वक्त निकल जाओ। नहीं भैया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। वाह कमला मुझे समझाने के लिए आई है, मैं स्वयं समझदार हूं, लेकिन कमला सुन, मुझे मालूम नहीं ये तुम्हारा हाल सारा है। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारा हाल सारा है। बनी है एक नदिया, तू तेरा संचार धारा है। सिफारिश करने आई है इसी के इसके छंडालिल बना चांद चेहरे का तेरे तो ये सितारा है।
महारानी कमला, क्या है? तो अगर मेरी ब्याही स्त्री नहीं होती तो तुम्हारे सर को कलम कर देता हूं। चले जा मेरे नजर के सामने से। हर मेरे हर स्वामी क्यों इतना जुल्म उठाते हो मेरे स्वामी? मेरे स्वामी क्यों इतना जुल्म उठाते हो और किसी के कहने से क्यों इधर चुराते हो? किसी के कहने से किसी के कहने से हर घर में चुराते हो और कोई ऐसा भाई न पाओगे स्वामी, कोई ऐसा भाई ऐसे भाई न पाओगे स्वामी और किसी कहने सुनने से क्यों जुल्म उठाते हो? किसी के कहने से और कमला, कमला, हाँ कहिए। तुझे समझा रहा हूं बार बार। अरे हम तो राह छोड़ो, तू कमला हमारी। स्वामी हटो राह छोड़ो, तू कमला हमारी और नहीं तो अभी जान ले लो तुम्हारी। हट जा मेरे नजर के सामने से कमला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। नहीं स्वामी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आपके पाँव पड़े हूँ। छोटे देवर को इतना जाया से निकल, कुछ किसी की बात को नहीं सुनूंगा। जाओ। नहीं स्वामी, मत सताइए इतना। ये देखो, ये देवर मेरा बेटा समान है और मैं उसकी माँ समान हूँ। इंसाफ करना मेरा काम है, मैं इंसाफ करता हूँ। जा मेरे नजर के सामने से निकलो, से जाओ से। रो रहा है, अभी रो रहा है। जब आदेश दे दिया तो रो रहा है। फराउन चौदो, तुम्हारे लिए कह दिया कि कोई जगह नहीं है। भैया खड़ा है। भैया मैं मर जाऊंगा भैया। रो रहा है। अरे कुंवर सिंह यहाँ पे नया सुबह, कुंवर सिंह यहाँ पे नया सुबह, अमल छोड़ मेरा अभी भाग जाओ। और मेरे बड़के भैया न घर से भगाओ, मेरे बड़के भैया न घर से भगाओ और रहम थोड़ा खाओ, रहम थोड़ा खाओ। भैया मुझे कौन सा रहम खा लो, तुम्हारे लिए कोई आदेश नहीं है।
दरबारी दरबारी भैया ये एक बार मुझे अपने चरणों से लग जो मेरा खरीदा हुआ कपड़ा है इसे सब उतार दो इसे। इसका जो मेरा खरीदा हुआ कपड़ा है इसके अंग पर पूरा कपड़ा उतार लो। मैं कहता हूं इसका कपड़ा पूरा उतार लो। ऐसी इसकी हसरत करूंगा कोई भाई अपने भाई के साथ ऐसा जुल्म नहीं किया होगा। उतार लो। आखिर कौन गलती का जान पूछ कर क्या करोगे तुम? उतार। उतारो हो मालिक। क्या रे? ऐसा ना करो बाबू साहब। उतार से। उतार दो भैया। देखा रहा है चिल्लर उलर बहुत है मालिक। हट जा। अब तेरे लिए कोई जगह नहीं रह गया। शिमला शाम छोड़कर अब तो कोई दूसरे शहर में जाकर अपना जीवन बिताएगा। यहाँ पर कोई जगह नहीं है। भैया ये एक बार मुझे अपने चरणों से लग दीजिए फिर मैं चला जाऊंगा। अरे कुछ बिचारा रे भैया, अरे कुछ बिचारा रे भैया, तो काहे घर से हमें निकारा कुछ बिचारा न भैया। कुछ बिचारा न भैया, कुछ बिचारा न भैया, कहे घर से हमें निकारा कुछ बिचारा न भैया। तो बार बार भाई भाई के अरे जन्म न पैबो भैया, तो बार बार भाई भाई के जन्म न पैबो भैया। और एक बार तू गले लगावा अरे इस पापी के अंतिम दैया, तो जैबे क्या करे हम दोबारा कुछ भी चारा न भैया। दरबारी बेहोश हो गया। जब होश में आएगा तो इससे बोल देना कि आज शाम शहर का अनाज खाएगा तो गऊ का मांस खाएगा। अगर आज शाम शहर का ये पानी पिएगा तो खून यानी रक्त पिएगा। इससे बोल दो कि आज शाम शहर छोड़कर चला जाए। यही से कहते हैं मन का मैल। कोई बात के लिए बाबू साहब के दिल में मलिन आ गया। इतना सजा अपने भाई को दे रहे छोटे सरकार। दरबारी आए मेरे भैया कहाँ है? खड़ा हो तो बताई। भैया फिर पूछा था। अरे दरबारी आए मैं अपने भैया के बिना एक पल नहीं जी सकूंगा। ठीक है भैया तो न जी पैबो, लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कसम है। कौन सा कसम है दरबारी भैया? अगर अपने भाई के राज में आसाम शहर में अच्छा अगर तू खाना खाएगा फिर तो गौ का मांस होगा। अच्छा अगर पानी पिया तो खून और मदरा होगा। या भगवान, अब मैं तो एकदम अनाथ हो गया हूँ। भैया मुझे अपने अपने आप से जुदा कर दिए और मैं या भगवान। अरे कुफी कौन रतवा,
अरे कुफी कौने न तवा तो तैबा नगरी मोर छोड़ा कुफी कौने न तवा तैबा नगरी मोर छोड़ा कुफी कौने न तवा तो सुख से बैठ रही हूँ तैबा में अरे लिख पाती बुलवायो तो सुख से बैठ रही हूँ तैबा में अरे लिख पाती बुलवायो तो रह रोक के रन कर बल के अरे तनिक जखायो तो धखवाया तना तू कमायू कुपी कौने न तवा हे धखवाया तना तू कमायू कुपी कौने न तवा तो छोट बलकवा गोदिया रोवे अरे तनिक तरस न खायो तो छोट बलकवा गोदिया रोवे अरे तनिक तरस न खायो तो कसम के रस भरी जवानी अरे फूलवा धूल मिलायो तो तगवाया सिगर पर चलायो कुफी कौने न तवा कुफी कौने न तवा कुफी कौने न तवा तैबा नगरी मर छोड़ा कुफी कौने न तवा दरबारी भैया हाँ भैया अगर तुम्हारे पास 10-20 रुपए हो तो मुझे दे दो खाने के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं है नहीं है नहीं भैया भैया भाई हम तनख्वाह नहीं पाए तो कहाँ दे दी दरबारी भैया तुम कह रहे हो पैसा नहीं तनख्वाह नहीं पाया हूँ हाँ मेरे पास तो सब कुछ था लेकिन आज ऐसा दिन हो गया मैं मोहताज हो गया हूँ दरबारी तो हम देख रहे हैं कर दो मदद गरीब की तेरा सुखी रहे संसार बच्चों की किलकारी से गूंजे घर परिवार औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों भूखे गरीब की यही दुआ है औलाद वाले फूलो फलो औलाद वाले फूलो फलो हे पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों हे निर्धन का तुम ले लो दुआएं और बढ़ेगा दौलत वालों जिसने दिया है जग में जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों फूलो फलो
हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। तेरा बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। या भगवान, अब मैं हमारे पे भैया हमारे ऊपर इतना भारी कसम रख के गए हैं। अब मैं इस राज में नहीं रहूंगा, इस राज का पानी तक नहीं पीऊंगा। चल रहा हूं, अपना जीवन किसी दूसरे राज में व्यतीत करूंगा। अरे आज हमसे विधाता, अरे आज हमसे विधाता, अरे रूठल बामुअर बैरी करमवा, फूटल बामुअर बैरी। फूटल बामुअर बैरी करमवा। आज हमसे विधाता, आज हमसे विधाता, रूठल बामुअर बैरी करमवा, फूटल बामुअर बैरी। वाह रे कुंवर सिंह, आवाज बहुत खुशी की बात है। हमारे सरदार जी आ रहे हैं और इस खुशी का सरदार जी से बताऊंगा। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। कहो नंबर 1। सरदार जी आज खुश नजर आ रहे हो। आज बहुत खुशी की बात है। पहले हंस लीजिए। और अब हंसने वाली ये बात है सरदार जी कि जो कुंवर सिंह मुझे साड़ी पहनाकर मारा था, पान किया था, जी हाँ, उसको मैंने भीख मांगते देखा है। वो दर बदर ठोकरे खा रहा है। नंबर 1, हाँ। मैंने कहा था कि तुम्हारे अपमान का अगर उस कुंवर सिंह से बदला नहीं चुकाया तो समझो मैं कुछ नहीं किया। हाँ सरदार जी, बात तो तो सही मेरा है। कर्तव्य था। जो दर दर भीख मांगता है, हाँ सरदार जी। लेकिन नंबर 1, हाँ। इधर खुशी और दूसरे तरफ गम। ये क्या सरदार जी? मैंने अपने प्यारी नंदा से हार लाने का वादा किया था। हार में बाधा पड़ गया, हार मिल नहीं सका। अब नंदा के पास कैसे जाऊं? जाना पड़ेगा। जाना जरूर पड़ेगा, क्योंकि मर्द का वचन है। सरदार जी, हम तो कह रहा हूँ ना कि सदर महाराज मत जाइए, खिड़की की राह से बिल्ली की तरह चले जाइए। चुप! बेवकूफ, मैं एक नाहर और बिल्ली की तरह जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो खिड़की के राह से जाऊंगा। हाँ, जाना पड़ेगा। जी हाँ। एक उपाय और है। कौन सा उपाय? नंदा तो मजाक करती रहेगी और आप चुपके से जाना, बैठ जाना। जब आपको देखेगी तब जरूर पूछ लेगी। ये उपाय तुम्हारा तो मुझे प्रसन्न है। चलो मैं सरदार जी, चलता हूँ। जय माँ भवानी।
क्या बताऊं, अभी तक हमारे सरदार आए ही नहीं। बहुत देर हो गई। वो याद उसकी दिला गया कोई, याद उसकी दिला गया कोई, वो मुझे पागल बना गया कोई, वो मुझे पागल बना गया कोई। हो याद उसकी दिल आ गया कोई, याद उसकी